जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बंधु, जो आज की यह वीडियो है जिसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि व्यासपीठ से ऊंचे सिंहासन पर बैठ के कथा श्रवण क्यों नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला तो कौन होता हूँ, इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जितना हमने अपने गुरुजी से यह शास्त्र पढ़ा है, ज्ञान लिया है, उतना हम आपको बताने का प्रयास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं, हम खुद अज्ञानी हैं अभी। तो बंधुओं, हमारा यह विषय है कि व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर बैठ के कथा श्रवण क्यों नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य में जो श्री स्कंद पुराण से लिया गया है, तो उसमें यह लिखा गया है, ये शृण्वन्ति कथा वक्तुम समाना संस्थिताः गुरु तल्प समम पापम लभन्ते नर कालयाः। तो इसका अर्थ यह है बंधुओं, ये शृण्वन्ति कथाम वक्तुम, जो इस कथा को समानासन संस्थिताः, वक्ता के बराबर आसन पर बैठ के कथा श्रवण करता है, गुरु तल्प समम पापम, उसे गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है, लभन्ते नर कालयः, और वह मनुष्य नरक जाता है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि जो वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ के कथा श्रवण करता है, उसे गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वह मनुष्य नरक जाता है। और दूसरा श्लोक यह है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य में ही, ये चतुंगा सनारूढ़ा कथाम शृण्वन्ति दम्भिकाः ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरय यातनाम। इसका अर्थ यह है, जो अभिमानवश व्यासपीठ से ऊंचे सिंहासन पर बैठ के कथा श्रवण करता है, वह नरक की यातना को भोग के फिर कौवे की योनि प्राप्त करता है। पहले नरक भोगता है, उसके बाद कौवे की योनि को वह प्राप्त करता है, जो व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा श्रवण करता है। बंधुओं, जब श्री महादेव जी माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे थे, तो राधा रानी के पालित जो सुख थे, उन्होंने पेड़ की डाली पे बैठ के कथा श्रवण की थी, भगवान शिव से ऊपर स्थान पे बैठ के कथा श्रवण की थी। और जब शिव को यह बात पता लगी, तो वह सुख को मानने के लिए उसके पीछे गए। कथा सुनी इसलिए मानने नहीं गए, कथा ऊंचे स्थान पे बैठ के सुनी इसलिए मानने गए। और वह जो सुख था, वह व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, तो मुंह के द्वारा उनके गर्भ में वह उन्होंने प्रवेश किया, और तत्पश्चात 12 वर्ष बाद उस सुख ने जन्म लिया। उनका मुंह के समान होने के कारण उनका नाम पड़ा श्री सुखदेव जी। जब शिव जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब ये सुख बाहर आएगा तो मैं इसको मार डालूंगा, तब व्यास जी ने कहा कि इस सुख ने तो अमर कथा सुन ली है, तो यह तो अमर हो गया है, इसलिए आप कैलाश वापस लौट जाइए, क्योंकि अगर आप इसका वध कर दोगे
तो यह अमर कथा अमर नहीं रहेगी फिर। इसलिए श्री शंकर जी वापस कैलाश चले गए थे और श्री सुखदेव जी ने 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से जन्म लिया। 12 वर्ष तक वह माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। तो इसलिए बंधुओं, कभी भी आप कहीं भी कथा श्रवण करने जाते हैं तो व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। एक तो इससे गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और दूसरा जो अभिमानवश व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा श्रवण करता है वह नरक की यातनाओं को भोग के कौवे की योनि को प्राप्त करता है। यह श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के स्कंद पुराण के द्वारा यह बताया गया है। आशा है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। फिर मिलते हैं आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।